अस्सलाम वालेकुम सबको। और जिया को सबसे ज़्यादा बड़ा वाला सलाम। जिया मेरे व्लॉग का वेट कर रही थी, मुझे पता है। और बस मैं ना फ्राइडे को ये व्लॉग बनाया था, मैंने अपलोड करना था, लेकिन बस हमें कहीं जाना था तो नहीं किया मैंने। तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये था, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह के टाइम, और फिर मैंने ना जो चने बॉईल किए थे एक्स्ट्रा थे, तो वो मैंने उस वक्त रैप करके रख दिए। आज मैं बहुत सैड थी, मुझसे ना मेरा कप टूट गया जहेज़ के बर्तनों में से। और ये मैं कैजुअली यूज़ करती थी, तो बस अब मुझे दुख हो रहा था जब मैं इसको फेंक रही थी। मैंने बोला यार नहीं टूटना चाहिए था। कोई नहीं, खैर बर्तन तो दोबारा आ जाते हैं, पर ये मेरे जहेज़ का था। और फिर मैंने ना दूसरा डिनर सेट का निकाल लिया था। सुबह जब नाश्ता बनाया था मैंने, उसके बाद ही जैसे मुझे टाइम मिला ना, तो मैंने सालन बना लिया था उसी वक्त, ताकि दोपहर के टाइम मुझे सिर्फ रोटियां बनानी पड़ें। और क्योंकि आज फ्राइडे था और बच्चों को नहलाना था, तो उनके मैंने नेल कट किए, उनको शावर दिलवाया। उसके बाद जो है मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो फिर मैंने स्पाइसेस वगैरह जितने थे वो जार्स में फिल किए। और यहाँ पे भी मैं अभी जार फिल करके रख रही हूँ, ताकि जो मेरे पास एक्सेस टाइम बचेगा उसमें जो है ना मैं कोई और काम कर लूँगी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं फ्राइडे को व्लॉग बनाऊँगी। तो बस सब पूछ रहे थे मुझसे कि ना व्लॉग कब आएगा नेक्स्ट। तो फिर मैंने सोचा कि सब पूछ रहे हैं तो चलो बना लेते हैं, फिर मैंने इसलिए व्लॉग बना लिया। और फिर उसके बाद हमने फ़ौरन रात को दावत पे जाना था, तो फिर हमने स्टे भी वहीं करना था। तो इसीलिए फिर 2 दिन तो मेरे मतलब सफ़र में गुजरे। उसके बाद मैंने आज ये सोचा कि अपलोड कर दूं, क्योंकि जिया पूछ रही थी कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डिस्पेंसर फिल कर रही थी, क्योंकि बस सारे काम हुए हो ना, तो फिर टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। और हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, इतना गुस्सा आता है ना न्यूज़ देख के। मैं न्यूज़ देखती हूँ, मेरा ये होता है कि मैं देखूँ न्यूज़ में क्या चल रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है। लेकिन जब देखो तो दिल जो है ना ऐसा हो जाता है कि बस देख ही ना, टीवी बंद कर दे बस। मतलब इतने बुरे हालात चल रहे हैं यार। वो मासूम बच्चे छोटे छोटे से 3 अपने बाप की लाश पे कैसे खड़े हुए हैं। मैं तो सोच रही हूँ उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनका जो बाप चला गया कौन इनको फीड करेगा, क्या होगा उनका। कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। हर किसी को हुकूमत की कुर्सी की पड़ी हुई है, और जो बार बार बारियां ले चुके हैं उनको तो चाहिए कि अब बस कर दें भाई, बस कर दें। एक तो डिसिप्लिन से तुम लोगों को मुल्क चलाना नहीं आता, दूसरा फिर तुम लोग सीट के ऊपर कब्जा करके बैठे हो। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई एजुकेटेड सेंसिबल बंदा आके सीट पे बैठना चाह रहा है, तुम लोग उसको उतार रहे हो नीचे। मतलब हद हो गई है, बंदे मर जाएं, तुम लोगों को अपनी सीटों की पड़ी हुई है। खैर छोड़ो इन बातों को। जितनी आप अपने कंट्री के बारे में बात करोगे, जितना न्यूज़ देखोगे, उतना आपके सर में दर्द होगा। इससे अच्छा इस टॉपिक पे बात ही ना की जाए। पता नहीं मैं क्यों इस टॉपिक को लेके बैठ गई। खैर यहाँ पे मैंने जो एक दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे, तो वो आज मैं तार से उतारने के लिए आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे परिंदे अपने एक, परिंदों को भी अकल है कि हमने डिसिप्लिन से चलना है, लेकिन इंसानों को अकल नहीं है कि उन्होंने डिसिप्लिन से चलना है। यहाँ पे बस जो कपड़े तार पे थे वो मैंने समेट लिए, और उसके बाद इनको तह लगा ली। अब मुझे कल अलमारियाँ, मैंने अब कल ये सोचा हुआ है कि कल मैंने सारी जितनी कबर्ड्स हैं सब सेट करनी है, क्योंकि डेली बेसिस पे सेट होती है ना तो फिर सही रह जाती हैं। आपको डेली नहीं करना पड़ता, और मतलब हाँ वीकली नहीं करना पड़ता अगर आप डेली करते हो तो। और यहाँ पे बस मैं खाना निकाल रही थी गरम करके और लेके जा रही थी। हमने लंच किया, और उसके बाद हमने सब ने नमाज़ पढ़नी थी जुम्मे की। वक्त बाहर जा रहे थे, उसके बाद फिर हमने खाना खाया, फिर वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। और सलार अपने बाबा को देख के फ़ौरन कॉपी करता है कि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। और मैं जब पढ़ूँ ना,
फिर और खुशी से आता है, एक्साइटेड हो के मम्मा भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपनी जवा नमाज़ ले रही थी और वक्त तकरीबन पढ़ चुके थे। तो फिर सलार के लिए मैंने बोला आप दुआ थोड़ी लंबी कर दें, सलार आएगा ना तो एक्साइटेड हो जाता है कि बाबा पढ़ रहे हैं, मामा पढ़ रही हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखना सलार आ जाएगा। यहाँ पे सलार के बाबा ने नमाज़ पढ़ ली थी और सलार पढ़ रहा था मेरे साथ। फिर उसके बाद सलार ने फ़ीडर मांगा। अच्छा, सलार की इतनी गंदी आदत है, मतलब मैं उसको और फ़ीडर में देती हूँ दूध, लेकिन वो कहता है मुझे इसी में चाहिए, ऑरेंज वाले में चाहिए। मतलब इसी को इसने बनाया हुआ है कि यही मेरा फ़ीडर है, मैंने इसी में पीना है, मैंने किसी और में। अच्छा, सब मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में कि ये टब आपने कहाँ से लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी मेरे ख़्याल से क्रॉकरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। बस इसको कहते हैं डैशबोर्ड, वॉशिंग डैशबोर्ड कहते हैं मेरे ख़्याल से। और जहाँ से मैंने बाई किया है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कहाँ से बाई किया है। ठीक है, बस ये आज का छोटा सा मेरा व्लॉग था। और बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और बलाज साहब रो रहे थे। सलार उसको चुप भी नहीं करवा रहा, नवाब। सलार ने मुझसे कहा कि ना मम्मा इसको नीचे बिठाएं, बलाज को नीचे बिठाएं, मैंने खेलना है। जब मैंने इसे नीचे बिठाया तो उसका खेल नहीं रहा और इधर उधर घूम रहा है। तो फिर बलाज रो रहा था, तो फिर मैंने उसे उठाया और उसके बाद हमने रेडी होके निकलना था। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं। तो बस मैंने फिर चाय बनाई और हम लोगों ने पी। तो चले जी, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सब सब्सक्राइब कर देना चैनल